दबा के पंजी लगाए, ये वंश दिखाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी इजाज तला सीडलिंग से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं हाजिर हुआ हूँ सकलैन भाई के पास। इनका मुर्गा में बहुत अच्छा वर्मिंग कंपोस्ट का सेटअप है, तो आज इनसे पूरी मालूमात भी आपको लेके देंगे और पूरा प्रोसेस भी आपको बताएंगे। हमारे वो दोस्त जो वर्मिंग कंपोस्ट खरीदना चाहते हैं, अपना यूनिट लगाना चाहते हैं, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ, वो दोस्त जो सिर्फ खरीदना चाहते हैं, उसके उनके लिए मालूमात शायद कम हो, लेकिन आज इसको इन डेप्थ सारा स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी? ठीक ठाक है सर, सुना ठीक ठीक है, है, आप खैरियत से हैं? शुक्र अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पहले मुख्तसरन बताएं कि ये आप किस तरह गोबर लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कैसे इसको करते हैं। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद हम बैठ के इसको इन डेप्थ जो है ना स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आ जाए। ये सकलैन भाई, ये जो आपने गोबर बिछाया हुआ है सारा, जी, इसका शुरू से बताएं कि गोबर आप कैसे मंगवाते हैं और कैसे इसका शुरू करते हैं अच्छा, प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इस तरह किया जाता है कि हम लोग ये जो मैन्योर है गोबर, जी, ये हम गोबर। लोग लेते हैं सबसे पहले डेयरी फार्म से। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्रॉली वाले से, वो जहाँ मर्जी से लेके आए, ठीक है। लेकिन हम अच्छा, इसमें पक्के कोई फ्रेश का तखसीस नहीं है कि गाय का हो या भैंस नहीं। का गोबर हो, या इतना पुराना हो या इतना नया हो। नए पुराने का होता है, लेकिन किस जानवर का वो डिपेंड नहीं करता। जब आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं, आप ठीक जो हो काम गया। है सिर्फ ये देखना है कि पक्के फ्रेश का हो, काला ना हो और बहुत ज्यादा पुराना गोबर ना अच्छा, हो। पक्के फर्श का पक्के क्यों? फर्श का, वजह? क्योंकि कच्चे फर्श का होगा, इससे मिट्टी मिक्स होगी, वो मट्टी मिक्स मिलावट वाली होगी। कैटेगरी में चली जाए, क्योंकि जो इसमें स्पेशल ब्रीड यूज की जाती है, वो वर्म्स नहीं खाते मिट्टी को, वो ठीक, सिर्फ ठीक। डिकम्पोजेबल मटेरियल खाते हैं, जैसा कि गोबर। मकसद ये है कि प्योर प्योर वर्मी गोबर को, हो। हाँ, प्योर गोबर हो ठीक और हो उसमें गया जी, कुछ भी ना हो, ठीक हो गया। वो आपके पास ट्रालियों में यहाँ पहुंचा पहुंच है। जाता है। ठीक है, नया हो, थोड़ा सा पुराना भी हो, बिल्कुल वो सूखा ना हो। बिल्कुल सूखा ना, मतलब मिसाल के तौर पे अभी काला स्याह ना हो, जैसे नर्सरी में यूज होता है। जी, ताजा हो थोड़ा सा, मतलब कि 20-25 दिन पुराना चल जाएगा, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि ये पीला गोबर है, पीला गोबर है। इस तरह गोबर होना चाहिए ताकि वर्म्स इसको खा सके। ठीक हो गया जी, ये आपके पास ट्राली पहुंचाई। पहुंचाइए। अब आगे आपने इसको कितने दिन रखना है, क्या करना अभी जैसा कि मिसाल के तौर पे आज ट्रॉली आई है हमारे पास, है? जी, अगर ट्रॉली मिसाल के तौर पे भुरभुरी सी है, मतलब उसमें नमी कम है, फिर तो नमी हम इसको कम है। थोड़ा सा फैलाएंगे, यहाँ पे पानी लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो पहली स्टेज में आता है, अगर गोबर गीला है, गीला ठीक है, है, ठीक है। उसको जिस तरह हमने फैलाया है, इसको फैला दिया जाएगा, अच्छा, ताकि इसमें जब हम पानी लगाए तो पानी इजीली इसमें निकल जाए, रादर देन के अंदर ही स्टोर होता रहे ना, ठीक और है। मीथेन गैस बनाता रहे। अच्छा, ये बताएं कि ये पानी जब हम लगाते हैं, तो इसका तो असर निकल नहीं जाता सारा पानी के साथ? नहीं, अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम इसको आप फैलाते हैं, पानी लगा के क्या इसमें से निकालना चाहते हैं? इसमें जो से हम मीथेन गैस, मीथेन इसमें से गैस। जो जो मतलब कि ये पहली हीट छोड़ती है, जब गोबर अच्छा, गर्म होता है ना, हीट अप हाँ, होता है। हीट अप होता है, पानी ठीक डालेगा है, तो एकदम ये अपनी मीथेन गैस हीट छोड़ेगी। हमने इस गोबर को, मकसद ये है कि ठंडा करना है, ठंडा करना है। ताकि ठीक। जब हम जिसमें जानदार चीज डालेंगे वो इसमें सरवाइव कर सके। और मीथेन गैस जब बनती है, उसकी वजह से गोबर गर्म होता है। गर्म होता है, और ठीक वो है, अजीब सी जो है ना स्मेल, आपको जब मसाज चढ़ना शुरू होती है नाक को, वो अजीब सी जो है ना इसमें वो स्मेल जो मीथेन रहती है, गैस होती है, हाँ, आंखों को भी चुभती आंखों है। को भी चुभती है। चुभती है, उससे हमने इसको बिल्कुल एलिमिनेट करना है। जैसे अभी आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, इसी नहीं वजह आ से कि रही। हमने इसको पानी लगाकर अच्छा, पहले इसको कितने कर दिन लिया। इसको पानी आप लगाते हैं? इसको हम पानी लगाते हैं 14 दिन। 14 दिन? हाँ, 14 दिन। यानी रोजाना थोड़ा सा स्प्रिंकलर करते हैं? अच्छा, पानी इतना लगाते हैं कि पानी लीच डाउन हो, हाँ यानी जी, पानी बहना शुरू हो पानी जाए बहना इससे? शुरू हो जाए, क्योंकि ठीक मकसद है, ये है ना, इसमें से मीथेन गैस भी निकल जाए, मैन्योर भी ठंडा हो जाए, ठीक है, और ये है कि ये रेडी टू यूज इसमें हो जाए, ठीक है। ना अच्छा, बिल्कुल ड्राई हो, ना इ- ही बहुत ज्यादा गीला। ठीक है, इसका टेस्ट केस क्या है कि अभी ये रेडी हो गया है बेड में बिछाने के लिए? सबसे पहले तो सिंपल टेस्ट है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया और मैंने भी किया, कि इसमें स्मेल आती है ना, वो स्मेल स्मेल एक आती तो है, खत्म हो जाएगी। स्मेल बिल्कुल खत्म स्मेल हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। ठीक। दूसरा ये है कि आप ग्लव्स पहन के इसमें चाहे तो हाथ डाल के देखेंगे ना, अगर आपके हाथ में हल्की सी लूक वार्म गर्माइश महसूस हो रही फिर तो ठीक है, लेकिन आप हाथ डालें और आपका हाथ जलना शुरू हो जाए, जलना मतलब शुरू हो हीट जाए। महसूस हो, ठीक है, इसका मतलब कि गोबर अभी रेडी नहीं हुआ। रेडी नहीं है। ठीक है जी, ये पहला मरहला हो जी, गया। अब चलते हैं जी अगले मरहले पे। अच्छा, ये इसके आपने ताजा गोबर बिछाया यहाँ पे? नहीं, ताजा गोबर तो हमने इसको पुराना कर पुराना दिया। कर हाँ, दिया है, ठीक है जी, यहाँ इसमें रेडी हो गया। यहाँ से जब ठीक है, रेडी हो जाते हैं 14 से 15 दिन बाद, उसके बाद हम लोग लेबर को लगाकर इस तरह बेड बनाते हैं, ये इस तरह बेड इस बना तरह है। जो है ना, अच्छा, ये जो डोम शेप बेड में। है, ये बेड की लंबाई चौड़ाई जरा बताइए। अच्छा, इसमें जो स्टैंडर्ड, अगर आप सिंगल बेड लगाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड सिंगल बेड की जो चौड़ाई है जी, वो है 4 फीट 4 स्टैंडर्ड। फीट।
ठीक है, स्टैंडर्ड है। जो लेंथ है इसकी वो आपकी मर्जी है कि आपके पास एरिया कितना है। जितना मर्जी हाँ, रख लें, या हाँ, उसकी कोई कैप कोई नहीं नहीं है। है। ठीक हो स्टैंडर्ड गया, आप लेके चलेंगे तो 4 फुट चौड़ाई, 20 फुट लंबाई। ठीक जो हो मतलब गया। छोटा से भी कोई स्टार्ट 4 करता है फुट तो चौड़ाई, 20 फुट 20 लंबा। फुट लंबाई, और लंबाई वैसे जितनी लंबाई मर्जी अब रख अभी लें, जिस तरह ये लेकिन बेड चौड़ाई 30 फुट 4 का है। फुट होनी जी। चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया जी। और फिर नीचे इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे है? ये ज़मीन पे आपने कुछ शॉपर बिछाया हुआ है। शापर बिछाया हुआ है, तो शॉ ये सारी रीज़न बताएँ जी इसकी क्या है? ज़मीन हम सबसे पहले इसको ना ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ा-सा हमने सेंटर में से उठाया हुआ है, सेंटर में से उठाया हुआ उठा है, हुआ है। वजह? ताकि हम इसमें पानी लगाएँ तो पानी बीच में ही ना खड़ा रहे ना, अच्छा, पानी के यानी पैच ना बने बीच पैच ना में, बने, वो जो खड़ा पानी है वो नुकसानदेह है, नमी नुकसानदेह। ठीक है वो फिर इसके लिए। मीथेन बनाना शुरू करते हैं, मतलब इसमें हमने इसके अंदर से ना एक ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाना है ड्रेनेज सिस्टम है, कि पानी निकलता रहे, बीच में पानी खड़ा निकल ना रहा है, रहे। पानी खड़ा ना रहे। क्योंकि इसमें ठीक हो वर्म्स गया, डालेंगे वो उनके लिए फिर मुश्किल पैदा होनी शुरू हो ठीक हो जाती है। गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने 2 बेड गड्ढे बनाए हुए हैं, दरमियान में आपने वो नहीं किया है? अच्छा मैं शॉपर का बताता चलो मिसिंग हो जी, जाएगा। जी, शॉपर हमने इसलिए इस पे डाला हुआ है ताकि जब हम स्पेशल ब्रीड वर्म्स की यूज़ करते हैं वो ज़मीन में ना जाए। ठीक हो मिसाल के गया, तौर पर कुछ होता है ना वर्म ऑल्दो ये रहते इसके अंदर ही है लेकिन एज़ ठीक अ है। सेफ साइड है जब हमने उतारनी है, छाननी है, इसमें जी, एक तो मिट्टी मिक्स ना हो, दूसरा जो हमने नीचे बेड तैयार की है, जो प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया वो खराब ना हो, तो ठीक नंबर हो 3 गया, ये कि वर्म्स बीच में ना जाए ना। ठीक है। ये अच्छा, ये 3 2 मकसद हैं। गड्ढे बनाने की क्या अच्छा, रीज़न है जी? इसमें जो 2 गट्ठे बनाने का मकसद ये है कि हम लोग बेसिकली हम ये कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो हमने ठीक है, 1-1 फुट का हमने काउंट करना होता है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर सकें। यूटिलाइज़ेशन है, अभी जो हमने ये जो इसकी टोटल विड्थ है हमने रखी है वो रखी हुई है 8 फुट 8 इंच, ठीक है, ठीक है? उसमें ईंटों की भी हमने बीच में चौड़ाई शामिल की है और लंबाई हमने फिर भी 30 फुट की रखी हुई है, बल्कि ये ठीक है, 30 फुट के हमारा एक सेकंड यूनिट है कलर सैदारवात में, ठीक वहाँ है, पर हमने इनको 35 फुट का रखा हुआ है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊँचाई है इसकी, यहाँ से, जी, इसका भी आप ख़ास एहतमाम करते हैं कि ये इतने इंच हो दरमियान से? बिल्कुल। 18 इंच का आपने नहीं, रखा हुआ है? इसमें हमने 12 से 15 इंच रखना होता 12 है। से 15 इंच ऊँचाई टेम्परेचर के रखनी है। हिसाब से गर्मियों में हमने इसको थोड़ा कम हाइट रखनी है, सर्दियों में आप इसको हाइट ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इसके अंदर ज़्यादा हीट जनरेट ना हो ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ आपका मकसद ये है कि यूँ जब डोम शेप ये में रहे, डोम शेप होगा, तो हवा इसमें से क्रॉस क्रॉस होगी करती रहेगी। और हीट जनरेशन कम नहीं, होगी। एरिएशन इसमें चलती रहेगी ना तो वो ये कि वर्म्स भी ठंडे रहेंगे और उसका बेड भी ठंडा रहेगा और अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट तैयार होगी जिसमें एक परफेक्ट नमी होगी ठीक रादर हो देन गया, चिपचिपी सी हो। ठीक है। अच्छा, आपने ये बेड बिछा दिया, जी, अब आप इसमें जो है ना वो वर्म्स डालने हैं आपने। वर्म्स डालने हैं। वो किस तरह आप डालते हैं? वर्म्स जो होता है वो मिसाल के तौर पर जैसे आपको बताया ये 30 फुट का बेड है, तो जी, वर्म्स डलते हैं 1 फुट में 1 केजी जो 1 स्टैंडर्ड केजी, है। ठीक है, 1 फुट में 1 केजी डलते 1 हैं, अगर आप केजी, घर में यूज़ का आप बनाना चाह रहे हैं या अपनी किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल लेवल पे 1 फुट पर केजी इसमें केजी। वर्म्स डलेंगे। जब अच्छा, 30 फुट है तो 30 इसकी केजी सारी जो साइंस है, जो रीज़न है, वो हम बैठ के सारा इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसका प्रोसेस जो है ना वो दोस्तों को दिखा देते हैं, ठीक है जी? ठीक है। यानी 1 फुट में 1 केजी 1 केजी वर्म्स वर्म्स डलेंगे। डालने हैं, जी, ठीक है? इसकी लंबाई बीच में से जो लंबाई है वो कितना, 12 चौड़ाई, से 15 इंच। ऊँचाई हाँ, ऊँचाई ऊँचाई, हाइट 12 जो है से 15 15 इंच इंच। होगी और चौड़ाई 4 चौड़ाई 4 4 फुट। फुट, जिसमें ये ईंटें भी दोनों शामिल हैं, ईंटें भी दोनों तरफ? शामिल आप कर सकते हो, उसमें हाफ ऑफ शामिल हो जाती हैं ठीक ईंटें हो ना। गया, अब ठीक हो लाज़मी गया। नहीं है इंशाल्लाह टेक्निकल जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम जी, बैठ के ठीक इस पे हो गया। डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, इस प्रोसेस के बाद आपने ये लगा दिया। अब ये आपने यहाँ पे इस पे ये पराली डाली है। मल्चिंग पराली डालेंगे, मल्चिंग ये पराली भी पराली डाल डाली। सकते हैं, हमारे इलाके में कुंदर होती है हाँ बहुत जी, वो भी ज़्यादा, डाल सकते वो हैं। है, सर है, ये जो सरूट है, हुँ, इसको भी डाल सकते हैं। जी। कोई भी ऐसी कोई चीज़ भी जो ऐसी चीज़ इसको हमें डाल, मकसद ढाँपना है, हमारा मकसद ये नहीं है कि लेकिन हम प्लास्टिक नहीं डाल प्लास्टिक सकते, ऐसी चीज़ डालनी है जिससे इसको छाँव मिले छाँव और मिले। पानी लगाएँ तो पानी नीचे तक इसमें जाए, जी क्या, पानी बह के वो और निकाल ना दे, एरेशन भी होती रहे। एरिएशन भी होती रहे। एरेशन, तो प्लास्टिक वो मकसद प्लास्टिक पूरा कोई नहीं भी कर, यूज़ नहीं प्लास्टिक करना, नहीं सेबे डालना है। की बोरी ठीक है, केले के छिलके, पराली, उसके बाद अपने गिरदनवा में कोई भी आप देखते हैं ना झाड़ी वगैरह जैसे भी आपने सबके नाम लिए जी, झाड़ियों के, वो आप डाल सकते हैं इसके ठीक ऊपर। हो गया। वो ताकि ये जो है ना इसको हमने अंधेरे में ही काम करते हैं अच्छा, वर्म्स इस ये वजह से। डाल दिया आपने, फिर इसके ऊपर आप पानी लगाते जाएँगे हल्का-हल्का? पानी लगाते हैं इसको 1 महीने और 10 दिन हमने इसके ऊपर पानी लगाना है। मिसाल के तौर 1 पे वर्म महीने 10 10 दिन, दिन, 30 और 40 45 दिन टोटल, 40-45 दिन क्योंकि इसका जो 40-45 दिन। ये 1 दिन में तैयार नहीं होती। जिस तरह आम कंपोस्ट कहते हैं महीने डेढ़ में उसको उल्टाते रहो तैयार हो जाए। ये ढाई ठीक से हो गया, 3 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने का प्रोसेस है। 1 महीने 10 अच्छा, दिन ये पानी आप इसको जब लगेगा डेली। डालते हैं तो ऊपर डालते हैं इसके हाँ जी, पानी वर्म्स? वर्म्स हमने जिस तरह आपने देखा है रॉ मटेरियल हम इसके सेंटर में वर्म्स डालेंगे। इस ठीक है। बेड के सेंटर वर्म्स डाल जाएँगे। उसके बाद वर्म्स ऑटोमैटिकली नीचे चले जाएँगे। अच्छा, ठीक है? यानी वो अंधेरे की तलाश में, अंधेरे की तलाश में नीचे चले ठीक हो गया जाएँगे। जी, ठीक हो गया, उसके बाद हम इसको ऊपर ढाँप देंगे और उसके ठीक है, बाद फिर इसको पानी लगा दिया जाएगा। ठीक है, पानी लगाते रहते हैं। फिर ये कितने अरसे के बाद आप इसको उतारना शुरू करते हैं? ये तकरीबन जो है 1 महीने 10 दिन तो हम इसको पानी लगाएँगे। 1 जी, महीने 10 दिन बाद इसमें समझ लें कुछ ना कुछ बनना तैयार हो जाती है, फिर हम इसको 1 हफ्ता
छेड़ते नहीं, इसको हम पानी लगाना बंद कर देते हैं बंद कर देते ताकि हैं, ऊपर जो है थोड़ी सी जरा वॉर्म्स खुश्की आ खुश्की जाए। आए तो वॉर्म्स नीचे जाए ताकि हम ऊपर से उतार सके। फिर हम उस पे से एक लेयर उतार लेते हैं। समझ लें अच्छा, कि 1 महीना 10 दिन आपने इसको पानी लगाया। लेयर उतारते किस तरह है? हमारे पास औजार पड़े हुए हैं, ठीक है, वो लेके आना, मैं औजार जरा दिखाइए जी। औजार पड़े, हम इसके ऊपर से सबसे पहले पराली उतारेंगे, पराली उतार ठीक के है हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास पंजी बनी है, हमने खुद देसी जुगाड़ की है, जी। मार्केट से भी मिल जाती है। अच्छा, आप तो इस इसमें हमने से बेड कौन सा तैयार है ये ज्यादा? बेड भी तैयार है। ठीक है, और अब जरा ये उतारे ना जी इसमें से दिखाएं पराली, मुझे, ये हमने पंजी बल्कि खुद दें, ही तैयार की हुई है, बल्कि आपने यानी बातों में डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। कोई ठीक है इशू जी, नहीं है अच्छा ये यूं उतारेंगे जी। जी। ये ऐसे देखे ना, इसको हम उतारते जाएंगे साहब ऊपर से ना। तो ये आप ठीक हो देख रहे गया हैं जी, बिल्कुल गोबर का रंग येलो था, भुरभुरी बिल्कुल थी, और ये देखें बिल्कुल ये फाइन, देखें जी, ये बिल्कुल फाइन हो जाएगी ऐसे। फाइन हो जाएगी। अच्छा, ये फिर ये देखें अभी भी कोई ये भागता हुआ नजर आया था एक मुझे वन। ये देखें हाँ जी, ये 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 वर्म है जी। ठीक है जी, इसकी पूरी साइंस ये बाद में आपको बैठ के बताएंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ये वर्म आ गया आपका। अच्छा, और उसके बाद इसको ये एक ही दफा सारा उतार लेंगे? नहीं, अच्छा, ये हमने स्टेज वाइज उतारना है। मिसाल के स्टेज तौर वाइज पर एक उतारना बार है। लेयर उतर गई, हम इसको फिर ठीक है, डाल देंगे, ठीक क्योंकि है नीचे ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वम्स खाते हुए ना, तो जो जी, आपको नजर आएगा जब उतारते हुए नीचे कच्ची आ रही है थोड़ी ठीक सी, है। फिर आप वहां छोड़ देंगे, अच्छा, फिर आप फिर ऊपर इसको ये पराली डाल फिर देते डाल हैं। देंगे। ये ठीक यूज है, होती रहती है, ये ठीक है, हम इसको भी खाते हैं लेकिन ये यूज होती रहती है, ठीक ये है, नहीं है कि ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है। अच्छा, यानी ये 2-3 ये 3 किस्तों बार में आप किस्तों में उतर जाती किस्तों है। में, अच्छा जो आखिर में बच जाएगा, बिल्कुल आखिर में, वर्म सारे उसमें चले जाएंगे। आखिर में अच्छा, फिर उनको आप दोबारा वर्म्स को यूज करेंगे। रीयूज जिस करेंगे। तरह अभी आप देख रहे हैं कि बेड स्टार्ट हुआ था वहां से, जी, गोबर से जो फैलाया हुआ था, जी, स्टेज 2 ठीक में हो गया, हमारे पास, स्टेप 2 में हमारे पास आया इस तरह ठीक हो कि गया, ये हमने शेप दी, ठीक पानी है, लगाया इधर भी इसको ताकि ठंडा हुआ, अपने इसने प्रॉपर शेप ली। स्टेज 3 में हमने वर्म्स डालकर इसको हमने ढांप दिया है। ठीक है, अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि उतारने के बाद एंड पे वर्म्स चले जाते हैं, स्टेज सही है। 4 जो आता है वो आपके बिल्कुल पीछे है। स्टेज 4 अच्छा, में ये बिल्कुल ईंटों के बराबर हो जाता है। ये अभी यहाँ से हमने वर्मी ये कंपोस्ट, जरा उतारे, पंजी लाइन जरा प्लीज। ये बिल्कुल अब बेड समझ ऑलमोस्ट कम 99% कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अच्छा, सिर्फ एक इसमें से कल्चर बच आपने गया। ठीक है जी, ये थोड़ा करीब से उतार लो यहाँ से, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा हो चुकी है वर्म्स की, और ये बिल्कुल अब लेयर रेडी है कि नेक्स्ट बेड में इसको ऐसे एज इट इज डाला जा सके। अब्दुल्ला भाई ये आए, ये वर्म्स दिखाएं जी। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना, आपने अपना माल उतार लिया है इसमें से। खत्म हो चुका है, अब इस ठीक पे है, और गुंजाइश नहीं ये है। जरा इसको दबा के जी, दबा के पंजी लगाए, ये वर्म्स दिखाएं। जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है जी, ये ये छोटे छोटे वर्म्स वर्म्स बने जो हैं। है, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा, ये छोटे हैं, ये बड़े बड़े भी होते हैं जी? ये अब क्योंकि इनके एक लाइफ साइकिल होता है, इंशाल्लाह बैठ कर हम डिटेल में ठीक हो डिस्कस गया, करेंगे। ठीक हो तो गया जो वर्म्स एग्स देते हैं ना, उसके बाद जो उसके बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि जी, ये एक बार ही नहीं होता कि इन्होंने दे लिए तो वही खाते रहेंगे। ठीक ठीक अभी है मिसाल के तौर पर एंड लेयर बच जाती है ना, उसमें जी, लाजमी नहीं है कि बड़े बड़े वर्म्स हो, ठीक, क्योंकि अभी इनके लिए खाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ये भी वर्मी कंपोस्ट रेडी है आपके ठीक है, सामने ना। ठीक है, हम जब नए बेड्स में डालेंगे ना, यही बच्चे जो है ये बड़े भी हो जाएंगे, ये उधर उस ठीक है टाइम मतलब लाइफ साइकिल नया स्टार्ट हो जिसमें वो जी। एग्स भी देंगे और अच्छा, ये आप डबल होते पूरा जाएंगे। उठा के डाल देंगे, हाँ जी, वर्म्स भी और ये जी, जो कल्चर कमर्शियल कल्चर है? लेवल पर जो कहते हैं ना जी, गिनती करके लें, वो चीज जो कमर्शियल वाइबल नहीं है, वो ना आप मिसाल के तौर पर सिर्फ आपको 1000 बोले, आप 1000 कैसे काउंट करेंगे, हम तो सही कर है, देंगे। सही है, असल तरीका जो है, जो कमर्शियल लेवल पे घर में भी करते हैं, हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आप ये कल्चर लें, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे वर्म्स भी हैं, और एग्स भी हैं एग्स जी? भी हैं इसमें, इनका पूरा एक लाइफ साइकिल इसमें रेडी है। एग्स अंडे ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? आंडिया नु कहते सर अंडे, जी, ठीक है, ये अंडे बस सबज होंगे, ठीक है छोटे होंगे भाईजान, ये अंडे है मैं कोई और ना समझ लेना eggs। ठीक हो गया जी, ये तो इसके बाद आपका ये फिर वही साइकिल रिपीट होगा, जो बेड रेडी हो तो उस पे छनाई डालेंगे। का भी मरला। चेन्नई का इंशाल्लाह, वो अभी जिस तरह हमने यहाँ से जी उतार लिया ना, वो हम अंदर लेके जाते हैं। जी, तो यहाँ आपने जो वहां से मटेरियल उतारा है जी वर्मी कंपोस्ट, ठीक जी, है, आपने यहाँ इसको इकट्ठा किया, ऐसा ही तो फिर ऊपर से ढक के क्यों रखा है आपने? ढक के इसी रखा हुआ है ताकि, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिज्म ठीक माइक्रोब्स है, हैं, वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि यानी हल्की इसकी सी नमी, मॉइस्चर आपने बरकरार रखनी मॉइस्चर है यार। बरकरार रखना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, तो ये जनाब जबरदस्त है जी। ये भी देख रहे हैं जिस तरह उतारी थी ना, ये वही जी, गोबर है जो आपको हमने सबसे पहले दिखाया था, और अभी बिल्कुल बिल्कुल ही बारीक हो चुका हुआ है, बारीक हो वो चुका है, हमने खा खा के ठीक है इसको, जी, लेकिन इसमें कोई पत्थर ये पत्थर पत्ते, हाँ, जी ये हम कंकर वगैरह छानेंगे, छानने का मरला। उसके बाद जो है तो ये आइए जनाब, आपको
छिनाई का इसका मरहला दिखाते हैं जी। तो सकलैन भाई ये आप जो वर्मी कंपोस्ट बाहर आपने बनाई है उसको आप रेडी पे यहाँ ले आए हैं। बिल्कुल ठीक वो है चीज जी। यहाँ पर आ तो चुकी ये है। इनका छिनाई का रूम है और पैकिंग रूम है जी। इसमें ये मशीन है जी। तो ये छानती है। ये कितने एमएम की होती है जी? ये 4 जाली? mm की जाली होती है ये इसमें। 4 एमएम की जाली है। ठीक है जी। तो ये जितनी फाइन हो उतनी अच्छी है। तो स्टैंडर्ड जो है ना 4 एमएम की जाली इसमें यूज जाली लगी हुई है। ये जरा अब्दुल्ला भाई ये जरा जाली प्लीज दिखा दें। ये जाली लगी हुई है जी। बहुत मोटी जो है वो भी ठीक नहीं है ऐसा ही है जी। डालें जी इसमें थोड़ी सी। अच्छा। ये आपको दिखाते हैं जी किस तरह मशीन चलती है। ये इस तरह पहले हमने सबसे पहले इसमें डाल लेंगे ना इस तरह इसमें। ठीक हो गया जी। क्योंकि जब कर रहे थे तो उसमें दिया ना कि हम अभी आपको चले डाल दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद इसको भी हम ऑन कर देंगे तो ऑन करें। और 1 मिनट जी, नाजरीन को ये भी बता दें जब ऑन करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि हाँ ये मशीन का शोर है, शोर इतना मशीन का होगा। शोर है। ठीक है जी। आपको सिर्फ विजुअल दिखाएंगे। इसके आगे कोई चीज रखें आगे बाल्टी डाल दो ना। वो रख दी। अभी जिस तरह देख रहे हैं ना, अभी ये जो है वो इसमें हमने खाद छान रही है ना, इसको हम इस तरह फटी मारते जाते होते हैं। कचरा वगैरह होगा जो इसके ऊपर होगा, जिस तरह ये अब रह गया है वो इसके ऊपर से निकल कर वहां डंप होता जा रहा है। ये फाइन हो चुकी है जी। तो सकलैन भाई ये फाइनल प्रोडक्ट निकला है। फाइनल प्रोडक्ट निकल ठीक है। है। और इसमें जो है ना वो मोटा जाएगा हाँ जी, जो ऊपर जो वेस्ट है ना, जो हमने 4 जी। mm जो की जाली वेस्ट लगाई है वो इसमें अलग चला है, अल्लाह जाएगा। चला गुड हो जाएगा गया जी, जबरदस्त। और ये जो आपका सारा मटेरियल है जी ये ऑलरेडी रेडी छाना है, हुआ है, रेडी छाना है, हुआ है। इसमें से काफी सारे ये भी रेडी है। सेल हुआ हुआ है सारा भी। ठीक हो गया। तो ये आपके किधर है तोड़े छोड़े? तोड़े में हम बाहर रखे हुए हैं क्योंकि हमारे अभी सीजन जी ऑन हो चुका है, तो हम जी बस ठीक है माल छानते हैं, पैक कर भेज रहे हैं जी। अभी आप। आपको बताते हैं जी बात जी। तो सकलैन भाई ये आपका फाइनल पैक शुदा प्रोडक्ट आ पैक गया शुदा है। जी। तो ये हमारे पास 20 kg का बताइए बैग है, जी। 20 kg का 20 kg का, 5 kg का, 1 kg का, और जी। हमारे पास 50 kg का बैग है। वो डिजाइन सेम है, पैकेजिंग भी सेम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये भी हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त। रेडी हुआ है, ये भी यानी डिस्पैच 1 होने के लिए किलो भी तैयार है। किसी को चाहिए, 5 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, मन चाहिए हाँ मान तो चाहिए पूरे 50 किलो। पाकिस्तान में आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हमारी वर्मी कंपोस्ट जा रही है। हम बिल्टी के थ्रू यहाँ से डिस्पैच करवा ठीक देते है। हैं। बिल्टी इतनी तो नहीं पड़ जाती लोगों को कि वो क्या कहते होते हैं दाढ़ी तो मुच्छा बाज जानी है, नहीं नहीं, हम बल्कि लोगों का चीज है रोज ना। का काम है, तो हमारे उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि हमें उन्होंने अच्छा डिस्काउंटेड रेट में हमें डिस्काउंटेड एंटरटेन रेट पे करना होता है, ताकि हम मुझे उनकी सर्विस बार बार यूज कर सकें। बाकी बड़ी जब मतलब कि मिसाल के तौर पर कहते हैं 6 टन चाहिए, फिर 8 टन या 10 टन हमें जी। चाहिए, तो जो फिर स्पेशल फिर गाड़ी हम पे लोग स्पेशल गाड़ी करवाते हैं। वो उनको मजीद सस्ती पड़ती है और उनके वो जहाँ पर उतरवानी वहां पर इजी पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जनाब इनका पूरा ये लोगो भी है इनका माशाल्लाह जी, पाक वर्मी के नाम से। ठीक है। तो बाकी जो इसकी बहुत टेक्निकल चीजें हैं वो हम बैठ के डिस्कस करते हैं। आइए जी। जी दोस्तों आपने सारा प्रोसेस तो देख लिया था कि गोबर किस तरह लाना है, ठंडा करना है, बनाना है और एंड तक वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग तक आपको दिखा दिया। अब बैठ के इंतहाई टेक्निकल डिस्कशन करनी है ताकि जो दोस्त इसको करना चाहें वर्मी कंपोस्ट को बतौर बिजनेस भी करना चाहें उनके लिए एक गाइडलाइन यानी प्रोवाइड कर दें। तो सकलैन भाई से भी तवक्को करेंगे कि ये आज जो सारे वर्मी कंपोस्ट बनाने के राज हैं वो जिन पंजाबी च कहते हैं अंदर दी गल दस यार, तो ये अंदर की बात इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। ताकि जो है ना ये बिजनेस फैले, हर आदमी इसको अपने तौर पे भी करे, हर फार्मर करे। ठीक है। तो सकलैन भाई अपना छोटा सा एक तारुफ कराएं। सकलैन तो नाम आपका है ही है। अच्छा जी, स्टार्ट करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है, को फाउंडर हूँ पाक ऑर्गेनिक लाइफ। इसके अंडर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे आपको पूरा यूनिट विजिट करवाया है। प्रोडक्ट का नाम है पाक वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है? जी प्राइवेट लिमिटेड वेरी है। गुड। इसमें हम बेसिकली जैसा कि आपको सारा हमने प्रोसेस दिखाया है, खराब मटेरियल से के एंड पैकेजिंग तक के आपकी हमने किस तरह तैयार क्वालिफिकेशन किया। क्या है थोड़ा सा? बेसिकली मैं अभी तो बीबीए साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया था वालिद साहब ने, हम इसी को जो है ना एक चीज को लेके आगे चले हैं। इसको हमने थोड़ा आपके वाले साहब एसडीओ? एसडीओ है, वो भी अच्छा। इंजीनियर है। हम लोग ये इसमें माशाल्लाह जी, ये आप देखें यही मैं नुक्ता दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इनके वाले साहब एसडीओ हैं। ठीक है जी। जिस महकमे में वो उसको मैं नहीं जाता, वो चाहें
तो अपनी एसडीओशिप से भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये मिशन उस वक्त शुरू किया था जब के वर्मी कंपोस्ट का कोई नाम भी नहीं जानता था। ऐसा ही है। तो वहां से इन्होंने वो स्टार्ट लिया और माशाल्लाह इनका बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वैसे तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या बल्कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी आप देखें मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, टिकटॉक पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक एक खिदमत के जज्बे से, और बिजनेस भी है एक, माशाल्लाह इनके वाले साहब अभी रिटायर होने के करीब हैं। ऐसा क्यों ही जी, है। करीब है ना? बिल्कुल जी, करीब जी पे बिल्कुल पहुँच गए हैं। करीब है, 1-2 साल उनके रहते हैं, तो आगे इनका बिज़नेस मुकम्मल एक तैयार है। तो साहबज़ादे जो हैं ये बीबीए कर रहे हैं, वो जो बिज़नेस का वहाँ से थ्योरी लेंगे उसको यहाँ ये प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक छोटे से सेटअप पे पूरी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। और आपने देखा है इनकी लेबलिंग भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जी, अच्छा, इसमें अभी तो हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट तो एक बेड से किया था हमने घर में। सीखा जी, है हमने, कम से कम इस पे 2 साल लगाए हैं इस पे हमें सीखने में। ठीक, इंडिया में तो काफ़ी अरसे से ही हो रहा है काज़ी साहब, जी। लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा टेम्परेचर का, कॉस्ट का थोड़ा बहुत फ़र्क और है। फिर हमारे लोगों में दूसरा थोड़ा-सा फ़र्क भी है। लोगों में फ़र्क है क्योंकि ये चीज़ हाँ, नई, बिल्कुल नई-नई नई थी ना, चीज़ थी। तो इस वजह से हमें इस पहले हमने 2 साल रिसर्च की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मोरगा यूनिट में इस टाइम 20 बेड हैं और हमारा इससे भी एक बड़ा यूनिट तैयार हो रहा है कलर सैदा रोड पे। उधर जी, मन क्याले में, वहाँ मनक्याले पर में। स्टार्टिंग जो है हमने 60 बेड से की है। माशाल्लाह 60 वेरी बेड गुड। वहाँ से हमने इसको स्टार्ट की है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हर बंदे को सिखा सकें, हर बंदे की इसको पहुँच में ला सकें। पहुँच में ला इतनी सकें। महँगी ना बनाएँ कि किसी को वो केमिकल का भी मुकाबला ना कर पाए, केमिकल से भी महँगी हो जाए। हमें इसलिए इसको जितना हम इसको बढ़ाएँगे, जितना इसमें लोग आएँगे, उतना इसकी कॉस्ट कम होगी, उतना अफोर्डेबल होगी अच्छा थोड़ा-सा और कॉम्पिटिशन अब हम मार्केट में आएगा। थोड़ी-सी ये इसमें, ये जो आप इसमें वर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्म इन पंजाबी च जिसਨੂੰ गंडोया गुड है कहते हैं। कहते हैं। और ये सावन के दिनों में आप देखें कि वो मलब से, गंडोए से ज़मीन से बाहर भी निकल आते हैं। ठीक है? तो जो हमारा देसी गंडोए है, हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये जो गंडोए है, इसको आप मेरे ख्याल में आइज़ा फोर्टिडा कहते हैं। सिनिया फ्रीडा इसका नाम है। जी? मुख्तलिफ नाम रखे हैं, सिनिया फ्रीडा भी कहते हैं, रेड विगलर भी कहते आइज़ा हैं। फोर्टिडा भी हाँ, कहते सिनिया हैं। फ्रीडा रेड जी। विगलर आम इंग्लिश का हाँ, नाम रेड है, विगलर लेकिन भी टेक्निकल नाम आइज़ा फोर्टिडा है। जी। ठीक है? तो ये इस्तेमाल करते हैं इतने महँगे और इतने वो लाके, तो हमारा जो देसी है उसको आप क्यों नहीं प्रमोट करते जी? सर देसी जो है वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह ही है, दिल किया तो काम कर ली, दिल किया तो नहीं। लेकिन अच्छा, वो काम कुदरती जो है ना, अल्लाह ने हर चीज़ को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया वो हुआ है। मट्टी खाता है सुना है वो ज़्यादा? सिर्फ़ मिट्टी खाता है मट्टी खाता है, और गोबर नहीं बा खाता। गोबर नहीं खाता, और वो जो बारिश होगी ना तो वो बाहर निकलते हैं और पूरी जगह बिखर जाते हैं। ये जी, उनकी सिंपल सी अलामत है। हमें आपने कैसे इकट्ठे किए थे? इस तरह जी के कट नज़र आया घूमता-फिरता, मतलब बारिशों में नमी वाले ठीक मौसम है, में आया, आपने इकट्ठे कर लिए। ठीक है। लेकिन जो इसमें स्पेशल जो ब्रीड यूज़ हो रही है जिसका नाम एस्निया फोटिडा है, जिसको रेड जी, विगलर भी कहते हैं ऐसे, कुछ लोग इसी को अफ्रीकन रेड कर्वर कहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। जी, लेकिन जो ये स्पेशल ब्रीड इसमें यूज़ होती है, इसकी ख़ासियत ही यही है कि वो सिर्फ़ गोबर खाता है, गोबर खाता है या गोबर खाता डिकम्पोज़ेबल है। जो अच्छा, गल सकती है ठीक वो हो गया। खाएगा सिर्फ़। अब ये है कि ये जो गोबर खाता है, ये जो आपने बताया था, अब हम जो हमने यहाँ स्टडी हुँ, किया, अब हम उसके टेक्निकल हुँ, एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो जो आप 1 किलो 1 फुट लंबाई जी। पे डालते हैं, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न 2 यही है किलो कि क्यों नहीं डालते या आधा किलो क्यों नहीं डालते? अगर इसमें जो है, अगर हम बेसिकली मैं बात करूँगा सबसे पहले कमर्शियल लेवल की, एंड पे हम डोमेस्टिक थोड़ा-सा इसमें कर लेंगे। जी, अगर ठीक अभी है। जो हम कमर्शियल के कमर्शियल की बात प्रैक्टिस करें। जो कर रहे हैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। हम 1 केजी 1 फुट में इसलिए डालते हैं ताकि जो है हमने जो टाइम सेट किया हुआ है ना कि यार ये 3 महीने में इसने खाद को तैयार करना है, ठीक है, ताकि हम नया बैच तैयार करें, हम कॉस्ट हमारी निकल सके ना। अगर हम इसमें वर्म्स कम डाल देंगे, गोबर एक तो पुराना होना शुरू हो जाएगा, दूसरा वर्म्स जो है तादाद कम होगी, उनको बढ़ने में भी टाइम लगेगा और वो लेट तैयार होगी। ठीक है। मिसाल के तौर में टारगेट रखा है ना कि यार बेहतरीन गोबर ठंडा है, जी, उसके बाद जी के आपके पास ढाँपने के लिए हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वर्म्स कम है, तो वो फ़ायदा कोई नहीं, उसने वो 3 से साढ़े 3 महीने ले लेगा। लेकिन हर चीज़ अगर परफेक्ट रेडी है टाइम पर, वर्म्स की मिकदार भी मुकम्मल है, फिर उसमें ये है कि वो जल्दी तैयार करेगा, 2.5 महीने में भी तैयार हो जाता है बेड। जी, मेरी एक और स्टडी है, थोड़ी-सी। अगर मैं ऐड करूँ गलत हूँ तो आप हुँ, तसहीह कीजिएगा कि 1 फीट पे तकरीबन 40 किलो गोबर आता है। तकरीबन इतना ही। 40 किलो गोबर आता है। 1 किलो जो आप वर्म्स डालेंगे, हुँ, ये वर्म्स जो हैं अपने वज़न के बराबर गोबर गोबर एक खाते हैं, 24 घंटे में खाते हैं। ऐसा ही ठीक है। है? अगर 1 किलो 24 घंटे में खाते हैं तो 1 किलो वर्म्स जो हैं
वो 40 दिनों में 40 किलो गोबर कंज्यूम कर देते कर हैं। लेंगे। और 5 दिन हम एक्स्ट्रा करके मौसम के लिहाज से, मौसम के लिहाज से ठीक है जी, तो वो गोबर के लिहाज पूरी से प्लस कंजम्पशन माइनस जो है वो 40 दिनों में मुकम्मल हो हो जाएगी। जाएगी। तो ये उसकी मजीद, मैं सही मजीद कह ये रहा हूँ जी? इसमें इस तरह हो डिपेंड करता है, जो अभी जिक्र आपने की ना, वो डिपेंड करता है कि गोबर कितना अच्छा ट्रीट किया गया है, कितना अच्छा ट्रीट ट्रीट किया किया है। गया है, और उसमें वो कितना का साफ है, मिसाल के तौर से पत्थर है कि नहीं है, रेत तो नहीं मिक्स हुई हुई, मट्टी तो नहीं मिक्स हुई हुई। ठीक है ये चीजें जब आती है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा जो मतलब के है ना, हर जगह पक्के फर्श का गोबर मिलना मुश्किल होता है। जी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, ये पाकिस्तान में ये चीजें थोड़ी सी यानी अप एंड अगर डाउन होती मिक्सिंग हो रहती है। तो थोड़ा टाइम देर टाइम लगेगी, ज्यादा और लगाएगी, अगर जितना अच्छा गोबर हो उतना कम टाइम उतना लगेगा, कम टाइम टाइम लगेगा। लगेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा ये बताइए फिर आगे, इसकी लाइफ साइकिल कितना होता है? यानी एक जो वर्म है आपका, वो उसकी लाइफ साइकिल कितना है? यानी वो कितने टाइम चलेगा और उसके बाद वो अपने अंडे देगा या बच्चे देता है या क्या करता है? ये थोड़ा बताइए। इसमें जो लाइफ वर्म्स का थोड़ा सा मैं बेसिकली टेक्निकल बताता हूँ। ये वर्म्स जो है ना, इसमें स्पेशल ब्रीड यूज होती है, वो तकरीबन समझ ले 2 से 4 ये सेंटीमीटर का होगा। जी, उसके लंबाई उसकी लंबाई 2-4 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की होगी, होगी। और 2.5 सेंटीमीटर का जी 1 इंच होता है, आसानी ऐसे ही है। के लिए। जी, सकलैन साहब ये बताएं कि इनकी पहचान पहले बताएं कि एक आदमी किसी से ये वर्म्स लेता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो वो उसको उठा के तो महल्ले से इकट्ठे करके दे देता है हम्म सावन के दिनों में। पहचान इसकी कोई स्पेसिफिक बताएं। सबसे इसकी सिंपल पहचान ये है कि जी, इस स्नेहा फ्रीडा रेड विगलर वर्म में यूज करूंगा। रेड विगलर वर्म्स की पहचान ये है कि इसकी जो टेल होती है ना, दुम जिसे कहते हैं, जी, वो होती है ऑरेंज, ऑरेंज होती है। ऑरेंज होती है। और इसका जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, जो उसकी नेक गर्दन के हिस्सा जो होता है, जी, वो ऐसा काफी वाजे होगा। जो ठीक है, हमारा लोकल वर्म्स होता है ना, उसका वो ठीक है, इतना वाजे नहीं होता। ठीक इसका है। एक तो ये ना समझ लिया कि जो इसका रिंग है वो होगा लाइट ब्राउन। और सेकंड जो इसकी पहचान है, वो इसकी दुम है, जिसको मल्टाई सी रंग की थोड़ी सी टिप जो होगी ना उसकी, वो जी, मल्टाई सी रंग से होगी, येलोविश थोड़ी सी इसकी अच्छा ना। ये कितने अरसे में यानी कॉकून यानी अंडे से निकलने के कितने अरसे बाद ये दोबारा अंडे देने के काबिल हो जाए? ये 6 से 8 हफ्ते में ये बिल्कुल मैच्योर हो जाते मैच्योर हैं हो अंडे जाता है। देने के लिए। और ये इसकी, अगर इसको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, यानी बेहतरीन टेम्परेचर हो, बेहतरीन खुराक हो, तो ये एक बार में कितने अरसे तक जिंदा रहता है? अगर आइडियल आप इसको सारी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ये 2 से 2.5 साल कहीं भी नहीं है। 2 से 2.5 साल 2.5 साल ये रह रह जाता है। जाता है। ठीक है। और उसमें एक एक जो है वो, यानी एक से मतलब दो पूरा जोड़ा जो है, हाँ ये मैं नाज़रीन को जोड़ा नहीं है बताता इसे। जाऊं, ये हर्माफ्रोडाइट है। यानी ये एक वक्त में मेल का भी किरदार अदा करता है, हम्म और अगले वक्त में बाज़ औक़ात ये फीमेल का भी किरदार अदा करता है। ये दोनों इसमें खूबियां मौजूद खूबियां हैं। ये मौजूद अल्लाह है। ताला ने बड़ी इसमें इसमें आपको खूबी पेड़ रखी है। बनाने वाली टेंशन पेड़ ही नहीं बनाने है, वाली टेंशन टेंशन ही नहीं है। खत्म हो ठीक है जाती जी, है। वो अपनी मर्जी से ही हिसाब किताब कर हिसाब लेते हैं किताब भाई। करके अब बीवी कौन होगी, तो अगले मरहले पे कहते हैं अब मर्द का रोल कौन अदा करेगा, ऐसा ही है नहीं हो? है, ऐसा ही। अच्छा, तो यानी आपका मकसद ये है कि 40 दिनों में जब आप एक बेड से आपने स्टार्ट लिया जी है, जी तो 40 दिनों में वो जो नीचे मटेरियल बचेगा जिसमें ये सारे कॉकून अंडे भी होंगे और वर्म्स भी छोटे जी। होंगे, उससे आप कितने बेड मजीद बना सकते हैं फिर? जैसे आपको मैंने सबसे छानने से पहले जो लास्ट से दिखाया था, बिल्कुल एंड पे जो बच जी नीचे एंड लेयर, जी, वो लेयर अगर मिसाल के तौर पर 1 किलो है ना, तो आप उसको डबल कर सकते हैं। मतलब कि डबल हो जाते हैं अमाउंट में। मतलब आप यानी अगर अगले, आपने एक बेड लगाए हाँ, हैं तो 40-45 दिनों के बाद जब वो उसको आप छान लेते हैं, तो उससे 40 आप दिन 3 नेक्स्ट महीने जो बाद जो है, नीचे माल बचेगा उससे आप 2 बेड लगा सकते हैं। 2 बेड लगा सकते 2 हैं बेड हम, लगा 2 बेड, सकते 2 हैं। बेड डाले समझ लीजिए, अगली बार जब नया बैच तैयार होगा 2.5 से 3 महीने बाद, वो आपका 4 बेड का होगा, अगर ठीक आपने है। अगर प्रॉपर इसकी केयर की हुई तो। अच्छा, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर कौन सा है जब ये बेहतरीन खाद बनाता है और बड़ी तेजी से अमल करता है? आइडियल इसका टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है 20 से 25 सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये ये आइडियल है। सरवाइव कर जाता अच्छा, है। लो लो की तरफ जाएं हम, लो कि जो है इसका कम से 5 कम है, इससे नीचे इसका मर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, मौत शुरू हो जाएगी। वो 5 सेंटीग्रेड है इसका। अच्छा, 5 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेम्परेचर कम हो जाए, तो फिर अच्छा जिन इलाकों में कोहरा पड़ता है, ठीक है, वहां आपके बेड ओपन में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज तो नहीं है, हम उसको शेड बनाए और वो महंगा बहुत पड़ता है। जी ऐसा ही है। तो फिर उसको कैसे कवर करेंगे आप? सबसे पहले तो देख लेना, अगर आपको पराली मिल जाए, सेबे जी, की बोरी मिल जाए, जी, उसके बाद ये केले के छिलके, सिंध वाली साइड में केला के छिलके केले बहुत के छिलके बहुत यानी होते हैं। किसी भी चीज से आप अब ढांपना है, मोटी तय सर्दी में बिछा दें। तय मोटी करेंगे तो उसमें बच जाएंगे। ये इन्हीं के लिए एक समझ के एयर कंडीशनर एयर का काम है, कंडीशनर का भी काम करेगा और कंबल का भी यही काम करेगा। कंबल का भी। अच्छा, सर थिकनेस से आप ये इसको ये फर्क तो इसमें हो गया डालने के लो बाद। टेम्परेचर के लिए। जब हाई टेम्परेचर चला जाए, जैसे हाई जो हमारे है जो 35। इलाके हैं सेंट्रल पंजाब वगैरह,
तो यहाँ बल्कि पठवार में भी आप हम्म। देखें 40-42 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आपने कितना मैक्सिमम बताया जी? 35 सेंटीग्रेड 35 के बाद इनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। शुरू होता है। तो इसको फिर कैसे कंट्रोल करें? इसको हम कंट्रोल करते हैं पानी लगाने से ना, इसका हम पानी लगाते रहेंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल रहे। जी। अगर इसको हम पानी लगाना छोड़ देंगे तो मरना शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें ना। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि एक जगह पे आपने बेड लगाए थे, हम्म। तो वो आपने दरख्त दोनों तरफ लगे हुए थे, हाँ जी। आपके अब्बू गए थे वहां पे, जी जी। तो दरख्त दोनों पर लगे हुए थे, तो वो जगह भी ऊंची थी तकरीबन 4-5 फुट, तो उन्होंने उस पे बेड बनवाए थे, तो वो मेरे में आइडियल जगह है गर्मी के आइडियल लिए। जगह शेड जहाँ पर वो दरख्त हो तो उससे बड़ी चीज ही कोई नहीं, इसी दरख्त की छांव ठंडी होती है, छांव ठंडी होती तो है। वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मतलब अगर कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो आप इस चीज को लाजमी रखें कि आप ये पौधे लगाने का भी ऑप्शन उसमें छोड़ें। उसमें छोड़ें, ठीक। तो ये देख लें जी, दरख्तों के जहाँ और फायदे हैं वहां आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते ऐसा ही हैं। है। अच्छा सकलैन भाई, ये बताएं कि ये गोबर उठा के फार्मर क्यों ना डाल दे? इतने तरद्दद की क्या जरूरत है कि वो ये करे और वो करे और ये जनाब, फिर क्या उसके फर्क क्या है? इसमें वो भी तो खाद है, सदियों से हम डालते आए हैं, हम्म तो अब क्या चेंज आ गई है जी? फर्क कहीं सारा ऐसा तो नहीं लोग कमर्शियली बेचने के लिए, चलो भाई नहीं रोजगार नहीं लगा हुआ है तो चले जी? नहीं नहीं जी इसका बताइए। कमर्शियली इसको जब आप करते हैं ना, जो असल इसका जो मतलब गोबर का जो तैयार होने का है ना, कि जो कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं जो गोबर से तैयार जी जी। होती है, वो 2.5 से 3 साल भी होती है। ये रिसर्च पेपर भी मौजूद है, 2.5 से 3 साल लगते हैं गोबर को बिल्कुल डिकम्पोज होने में, अच्छा। काला से होने में, फिर वो जाके डाल सकते हैं। लेकिन उसमें कोई फायदा इतना नहीं रहता, वो सिर्फ कार्बन आपको बढ़ा देगा, थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे, फिर भी आपको खाद डालनी ही पड़ती है। आपका मकसद ये है कि ये जो कार्बन बढ़ाने के लिए दो यूज वो ढाई करते हैं। साल हम जो गोबर को रखेंगे हाँ, कि वो नेचुरली डिकम्पोज होता रहे, ऐसे उसमें बहुत सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स उसके जाया हो वो जाएंगे, निकल जाएंगे, जाया हो जाएंगे, और इसमें इसमें ज़ाया नहीं होंगे, जाया नहीं इसमें होंगे। बल्कि डबल हो जाते हैं। चलें, एक तो बात होगी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मिकदार अच्छी खासी अच्छी मिलेगी, खासी है। और क्या फायदा है इसका? इसका जो सबसे बड़ा फायदा ना, ये तो चले बंदा कहता है कि यार कार्बन तो मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, लेकिन असल फायदा जो आता है ना, वो आता है कि जो हम लोग बूटी बीज में होती है, जानवर खाता है ना, वो तो बीज बाज दफा एज इट इज ही गोबर में आ जाता है, जी लेकिन जब हम जी फसलों में डालेंगे जी। तो वो बूटी की मिकदार ठीक ठाक बढ़ जाती है, उसकी जड़ी तरफ से बूटियों की। जड़ी बूटियों की तादाद बढ़ जाएगी, उसके सही। बाद उसको मारने के लिए स्प्रे करेंगे, जी। तो वो स्प्रे का अलग खर्चा आ जाएगा, ठीक है। गोबर का अलग खर्चा, स्प्रे का अलग खर्चा। उसके बाद जो है आप उसमें जब कटाई का टाइम है तब भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बूटियाँ होती हैं जो कि स्प्रे से भी नहीं मरती, ठीक हो वो गया। अलग आपके लिए सिरदर्द बन जाता है। ठीक है। इसमें वर्मी कंपोस्ट का ये है कि वो फ़ायदा है कि इसको वर्म्स खा कर इतना बरीक कर देता है कि इसमें बीज तक नहीं बचता। बीज तक नहीं बचता। अच्छा, ये बताइए कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, जड़ी बूटियों को फायदा हो गया, इसकी कहते हैं जी कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि जमीन में जो मुफीद जरासीम है, जो बैक्टीरिया मुफीद, जो न्यूट्रिएंट्स को उस फार्म में लेके आते हैं कि पौधे को वो अवेलेबल फार्म में, हुँ, मसलन फास्फोरस जो है जमीनों में बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, हमारी जो पठवार खिता है, पठवार हुँ, की जमीनों में फास्फोरस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो पीएच है, पीएच पे इंशाल्लाह हम अपने नाजरीन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। तो पीएच उसकी 9 या 9 से भी अबव है हमारे यहाँ खिता पठवार हुँ। की जमीनों में, तो फास्फोरस मिलती नहीं है। इसका पीएच के ऊपर क्या फर्क होता है? अगर हम मुसलसल डालें तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका जो है ना, ये तो वर्मी कंपोस्ट एसिडिक नहीं है, ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल है। है। गुड। इससे मतलब 6 का एक न्यूट्रल होता है 6 बाई 6 के राउंड अबाउट ही वर्मी कंपोस्ट का जो है पीएच लेवल घूमता है ना, क्योंकि ठीक एसिडिक है। होगी तो वर्म्स ने भी काम नहीं करना, और जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए भी इश्यू होता है। उन्होंने भी बिल्कुल काम नहीं करना। ऑप्टिमम ये जो है ना आपको एनवायरनमेंट तो आपको प्रोवाइड करेगी ये, जमीन की कंडीशन को भी ये बेहतर करेगा, कंडीशन को बेहतर करता यानी है। पीएच में भी फर्क डालेगा कि नहीं? ये समझ लो उसकी जो बेस है ना मिट्टी की, उसको बिल्कुल चेंज कर देगा, यानी जो उसका टेक्सचर पूरा टेक्सचर चेंज पूरा कर चेंज देगा। कर देगा अगर आप उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं ठीक तो। है। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पे इस्तेमाल करते आपका ये फर्स्ट टाइम पे मुझे हर चीज़ चेंज हो जाए, वो नहीं होता, जी। क्योंकि हमने खादें डाल-डाल के ज़मीनों की इतनी तबाही फेर दी हुई है कि उसको रिकवर करने में हमें 2.5 से 3 साल लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए जी कि अभी जो इकबाल जान साहब की वीडियो आई है 2-4 दिन पहले हमारी, तो उनका जब मैं फार्म देख रहा था तो उन्होंने खाद का पूछा था, मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट डालें 2 किलो। हुँ, वो तकरीबन पौधा आपने देखा होगा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा, तकरीबन 2 ढाई फुट का पौधा ऐसे। है, पोलोनिया का लगा हुआ था। तो क्या 2 किलो उसमें सही रिकमेंड की है हमने? सही रिकमेंड की है आपने। अच्छा, दूसरा उसमें ये था कि उन्होंने फ्लड इरिगेशन के बजाय वो ड्रिप इरिगेशन कर रहे थे। तो
उस पे मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आपके यहाँ डैम है करीब, तो कूंदल बहुत ज्यादा है, कूंदर जिसको कहते हैं, वो ले लें, या ये सर जो है सरूट टाइप बूटी सी है वो कटवा के आप इसको ऊपर से मल्चिंग कर दें पूरी की पूरी, ताकि एक तो नमी भी बरकरार रहेगी और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये जो बैक्टीरिया हैं और फिर इसमें से भी कुछ ना कुछ वर्म्स भी जाते हैं, वो अपना काम करते रहें। तो क्या ये तरीका बेहतर है? सबसे बेस्ट तरीका मल्चिंग का ही है, मल्चिंग मतलब का है। मल्चिंग का है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बागों में इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो एक दफा इस्तेमाल करने के बाद गोडी कर दे, पानी लगाए और ऊपर मल्चिंग करे, मुसलसल मल्चिंग करे। ऐसा ही है, ये सबसे मतलब एक सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कहते हैं कि मल्चिंग नहीं भी हो पाती ना, तो उसका आसान हल यही है कि जिस तरह आपने भी अब जिक्र किया 2 किलो डाली है जी हमने, जी ऐसे नहीं होता कि ऊपर बस फेंक दी तो बिल्कुल ही गोडी की, तो फिर अब उसका अच्छा होता है कि अगर आपके एक तो दरख्त अब देखना होता है ना कितने साल पुराना है, तो उसका हम सही। मशवरा ये देते हैं कि पहले गोडी करके थोड़ी सी मट्टी उसके निकाल दें। मट्टी निकालने पर तो डाल दें वर्मी कंपोस्ट, ऊपर बेशक मट्टी डाल दें, बाद में आप उसको या बीच में गोडी से मिक्स करना चाहें, आप आपके पास लेबर है, अगर आपके ठीक पास है। इतना टाइम है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर और पानी लगा के ऊपर मल्चिंग कर दें, फिर थोड़ा सा पानी लगा ताकि नमी रहे उसमें ना, यानी दूसरे अल्फाज में है कि ये ज्यादा मट्टी में चली जाए, बिल्कुल ऊपर ना ऊपर पड़ी रहे, ऊपर ना पड़ी रहे, ताकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी से ये बचे बच्चे, और और ये जो देती रहे, बैक्टीरिया है वो अपना काम काम करे। करते रहे। वेरी गुड जी, जबरदस्त। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि जैसा केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, कि वो पानी में डालते एकदम घुल जाता है, जी जी मतलब 40 किलो डालें, 40 का 40 किलो ही एकदम घुल जाएगा वो ना, जी। मिक्स करने के बाद। वर्मी कंपोस्ट इस तरह नहीं काम करती, वर्मी कंपोस्ट ये आहिस्ता 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 अपने जो है ना अपने अपने न्यूट्रिएंट्स निकालती है, पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है, रादर देन एकदम ही उसके न्यूट्रिएंट्स का बम्बार उठा के उसने पौधों की जड़ों में फेंक देना, और पौधे के लिए वो मतलब उसने लेना उतना ही है लेकिन बाकी ज़ाया हो जाता है। ठीक हो गया। इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूट्रिएंट्स अपने निकालेगी वर्मी कंपोस्ट, और वो पौधे को भी मिलते रहेंगे। सिर्फ इस अच्छा। कंडीशन ये होती है कि उसमें हल्की सी बस आप नमी रखें ना, जैसे आप नाम नॉर्मल पानी लगाते हैं, ड्रिप इरिगेशन आप करते हैं, तो उससे ये है ना कि कांस्टेंट उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि वो हर बार गोडी करें 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। आपने साल में एक बार भी कर दी ना, अगर आप उसको मुसलसल यूज करते आ रहे हैं, तभी आपका काम जो है ना अच्छा से चल जाएगा, और आपको जो है ना फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा कि पौधे को केमिकल डाला हमने साल में 2-3 बार, और अगर हम साल में कम चले 2 बार भी डाल देते हैं, क्योंकि हाँ, ये आधी कॉस्ट भी उसकी आती है, तब भी आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा कि यार पौधे को आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है, आपने एक बार डाल दी है, तो आपका आराम से सीज़न गुज़र जाता है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त हम अच्छी खासी प्रोडक्शन ले रहे हैं, दो इलाके हैं हमारे पास। एक तो नहरी इलाका है जिसको नहर का पानी लगता जी। है या ट्यूबवेल के पानी लगते हैं, एक हमारा बारानी खेत है। तो इस दोनों के लिए आप सजेस्ट अलग-अलग करें, टाइम भी अलग हुँ। सजेस्ट करें। मसलन एक बंदा गंदम लगा रहा है या मकई लगा रहा है, वो कब ये खाद डाले, कितनी डाले और कैसे-कैसे ग्रेजुअली उसको बढ़ाए या घटाए? और फिर एक नहरी इलाका है, वहाँ भी लोग खादें इस्तेमाल करते हैं। अगर ये आहिस्ता यूज़ करनी है, तो फिर वहाँ उसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र डालें या ना डालें? तो ये आखिरी आपसे क्वेश्चन है, प्लीज़। इसमें जो सबसे पहले जैसा जो हमारा बरानी इलाका या पानी की कमी है, जी, तो अव्वल तो यहाँ पर मतलब पोठहार रीजन में जो है लोग तो पानी मतलब कि वो होता है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो किसी काम की मतलब की फसल नहीं होती ना। तो यहाँ पर हम रेकमेंड करते हैं यार कि स्टैंडर्ड यही चलता है जी कि आपने 1 एकड़ में 1 टन खाद डालनी है स्टार्टिंग में। 1 टन खाद, 1 1 टन, हाँ। टन का मतलब कि 1000 केजी, 1000 केजी कर लें 1000 या केजी, आप 25 मन कर लें, 20-25 मन इस तरह जो है ना 20-25 आपने मन, डालनी फर्स्ट टाइम ना। ठीक है। अगर आप इस तरह पोठहार रीजन में यूज़ कर रहे हैं और उसको मतलब आपको उसको थोड़ा बहुत आप स्प्रिंकलर यूज़ कर लें तो यहाँ भी अच्छी फसल हो सकती है अगर नहीं, जब थोड़ी-सी मेहनत बारिशें करें। हों, आपकी बारिशें, फसल लगी हुई हाँ, है, तो बारिश हो तो जैसे यूरिया लोग बारिशों में डालते हैं, ऐसे। ऐसे ही इसको डाल दें ऐसे ही डाल दें बारिश इसको, के अंदर, बारिश के अंदर अगर डाल देंगे फ़ज़िश तो लगी हुई है हाँ, तो, ऐसा ही है। और जो हमारा ठीक मतलब है। जिस तरह होता है कि जहाँ पर हम जो फ्लड नहरी इरिगेशन, इलाका है हाँ, उसके लिए, नहरी इलाका, उधर भी सेम यही उधर प्रोसेस तो होता है। मुश्किल नहीं है। उधर तो मुश्किल ही नहीं है। दूसरा हम ये कहते हैं कि यार जो आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं कि यार अगर आप कहते हैं कि यार हमें हमारी प्रोडक्शन पे भी फ़र्क ना आए, जिस तरह हर साल हमें मिल रही है वो प्रोडक्शन वैसे ही मिले, तो हम जी, रिकमेंड करते हैं यार स्टार्टिंग में आप 50% इसको डाल लें, 50% आप केमिकल को डाल लें। ठीक है? ठीक है। क्योंकि यानी हमें झटका ना यानी ज़मीन पे आप लग गया और वो 1 छोड़ मिनट, ना दे ना अपने मैं प्रोडक्शन मैं लेवल इसको को। आसान लफ्ज़ों में समझना चाहता हूँ। 1 टन आपने ये डालनी है, हुँ, ठीक है? आप ये कि फरमा रहे हैं कि आधा टन ये डाल लें और अगर वो 2 बोरियाँ डीएपी की डाल रहे हैं तो 1 एक बोरी डाल डाल लें, लें। ठीक है जी? यानी अगर 2 डाल रहे हैं, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी खास फसल के लिए नहीं, जिस फसल को जितनी केमिकल खाद डालते हैं उससे हाफ कर दें हुँ, और 1 टन के बजाय ये हाफ डाल लें। ये तो पहले साल हो गए। हुँ। दूसरे साल भी ऐसा ही रिपीट करें दूसरे साल इसकी मिकदार थोड़ी बढ़ा दें, केमिकल और मज़ीद कम कर और दें उसकी। मज़ीद कम कर दें।
और जब तीसरा साल आता है तो आप केमिकल बेशक छोड़ दें, आप सिर्फ ये भी डालेंगे ना तो आपको बेहतरीन प्रोडक्शन मिलेगी, जिसका मतलब जो फल सब्जी कुछ भी तैयार होगा उसका जायके में भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं सकलैन साहब, ये इसकी कास्ट जो मैंने हिसाब लगाया है काफ़ी महंगी है फार्मर के लिए, ठीक है, कोई शक नहीं है कि केमिकल खादें भी सस्ती नहीं रही हैं, हुँ, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी मार्केट में चार्जिंग, में कीमत नहीं पूछता हूँ, लेकिन मार्केट में अभी जो वर्मी कंपोस्ट के रेट चल रहे हैं, आपके पास जैसा ये यूनिट है, आप इसको मजीद सेटअप में बड़े पैमाने पे ले जाएं, या बाकी जो दोस्त वर्मी हुँ। कंपोस्ट का काम कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पे ले जाएं, तो इसकी कास्ट कुछ और कम होने का इम्कान है, ताकि लोग केमिकल खादों से हटें। इसका जितना बड़े लेवल पे काम करेंगे उतनी कॉस्ट कम आएगी इसकी ना, ठीक। जितना छोटा बेड होगा उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। उसके अलावा जो रह गया कि आपके जिस भी आपने ज़िक्र किया ना कि महँगी बहुत ज़्यादा है। जी। तो अगर आप इसे प्रॉपर ऐसे मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि केमिकल से तकरीबन महँगी नहीं उसके बराबर तो चले अब हम कह सकते जी अब हैं। महंगी होगी केमिकल वाली, केमिकल तो खैर ऊपर नहीं चलेगी, हम लोग तो उधर ही के मतलब कि हमने रेट इतने बल्कि बढ़ाए कम नहीं हुई है। है कास्ट, कॉस्ट कम हुई कम है हुई हमारी है, ये। कीमत कम हुई है। लेकिन इसमें जो है ना वो जिस तरह अभी आपको बताया ना कि इसकी जो है ना जितने ज्यादा बेड होंगे उतनी अभी कॉस्ट कम आएगी। तो ठीक। हम रेकमेंड सबसे पहले ये करते हैं कि यार किसान अगर उसके पास जगह भी है, अगर गोबर भी अवेलेबल है पास, तो वो अपना खुद कर ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो उसके लिए यही है। अगर उसके पास अच्छा। टाइम है, अगर वो कहता टाइम नहीं है तो फिर या तो जैसे हम हैं या कोई और इससे गिरदो नवा में कोई बना रहा है उससे ले ले, वो उस तरह भी यूज कर सकता है इसको ना। अच्छा ये बताएं कि एक फार्मर है वो लगाना भी चाहता है, ठीक है, हम्म। उसे नो हो नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो यहाँ आके देखे? हम तो सबसे रेकमेंड यही करेंगे जिस तरह आपने खुद भी कह दी कि सबसे पहले तो वो आके देखे कि आया कि वो ये काम कर सकता भी है कि नहीं। नेट ठीक तो है। भरा पड़ा है जी कि सबसे आसान तरीका स्टेप जी 5 स्टेप में कैसे ये बेड बनते हैं और अच्छा, ये हर चीज वो कैसे होती है, वो एक भरा पड़ा दफा, नेट। क्या आप कहते हैं कि एक दफा देख के चला जाए, या वो 2 4 10 दिन आके पूरा प्रोसेस खुद हाथों से करे, ताकि उसको कोई मुश्किल ना हो? सर जी सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही हफ्ता हमारे पास रहे, लेकिन वो जो भी लोग आते हैं उनका ये होता है जी कि मतलब दूर दराज से आए जी, मतलब सुबह पहुंचे तो शाम को वापस निकलना है। अच्छा, मैं इस मौके पे सकलैन भाई की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, लेकिन जब आप उनसे पूछें कि जी आपकी मालूमात कितनी है, क्या आपने ट्रेनिंग ली है, तो हम्म। जवाब सिफर होता है। वो जी मुझे फलाने ने कहा है कि ये ऐसे हो जाता है। जनाब, तमाम दोस्तों से दरखास्त है, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट, अगर कोई 100 बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है ना, 100 बंदा, तो उसमें से शायद ही कोई 2 3 की सक्सेस स्टोरी बनती है, बाकी पता चलता है कि वाइंड अप हो गया है, खत्म हो गया है, नुकसान पे। और फिर जाके हमारे दोस्त कहते हैं ओ जी ज़राअत ही तो कोई फायदा ही कोई नहीं। फायदा है, लेकिन आपने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करना है अपना वक्त भी और पैसा भी, वो बराए मेहरबानी आप अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करें। अगर आपने खुद नहीं करना है, आपको खुद मालूमात हो, वो भी काफी है। लेकिन अगर आपके किसी सुपरवाइजर ने करना है, किसी मुलाजिम ने करना है, तो उसको आप बाकायदा भेजें। 10 दिन 20 दिन हम्म। वो पूरे प्रोसेस को, गोबर आने से लेकर वर्म्स डालने तक, उसकी तमाम टेक्निकलिटीज और एंड पैकिंग तक वो लेके जाए, छानने तक ले जाए, ताकि वो हर चीज, फिर कहते हैं जी वो हम दूर से आए हैं जी। दूर से आए हैं तो फिर ना ही है, यूट्यूब है, इसको खोलें और लगाएं और फिर नुकसान करके बैठ जाए। तो आलम बनना है, अगर एक बात को करना है, तो मेहरबानी करके आप इस पे अपनी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करें, ये बड़ी जरूरी चीज है। मैं बार बार जोर जोर देता हूँ, क्योंकि अब कई लोग मुझसे पूछते हैं जी फोन पे, वो बताएं जी फलां चीज कैसे हो जाती है, हालांकि उसके लिए 10 दिन की लेक्चर पूरा चाहिए। ऐसा ही ठीक है। है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब अरे जी आप फोन पे ही हमें बता देना। तो यही तरीका है कि एक आदमी जहाज खरीद लेता है, जाके उसकी कॉकपिट में बैठ जाता है और फोन करता है अपने सीनियर पायलट को, मुझे बताएं जी जहाज कैसे उड़ाना है। और भाई उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है, पूरा इलम है, पूरा एक तरीका कार है, ड्राइविंग के लिए एक पूरा तरीका कार है। तो आप ज़राअत के साथ इतना खिलवाड़ ना करें, फिर आप नुकसान उठाते हैं बेशुमार। देखें, जिसके साथ मैं तो अक्सर कहता हूँ पेट लगा हुआ है, 3 टाइम आपका खाना आएगा, आप 3 टाइम ज़राअत से मुंसलिक हैं। आप किसी भी शोबे को पकड़ लें, किसी भी शोबे को पकड़ लें, लेकिन दिलो जान से पकड़ें, तो आपकी इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरी आएगी। इंशाल्लाह। ये सकलैन साहब हमारे सामने मौजूद हैं जी।
ये जिंदा मिसाल है। इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ और इनके वालिद साहब ने इतने अच्छे ओहदे पे होते हुए एक काम को शुरू किया है, और कई दोस्तों के लिए ये मशलेरा होगी। कोई इनसे ट्रेनिंग लेना चाहे, सवाल करना हो, तो इनका नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे, वो इनसे ज़रूर सवाल भी करें। इंशाल्लाह। वर्मी कंपोस्ट मंगवानी हो तो इनसे मंगवाएं। और बेस्ट यही है कि आप अपना यूनिट, जो फार्मर हजरात हैं, वो अपना यूनिट अपने फार्म पे लगाएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ओके मेहरबानी। ओके सर। अस्सलाम जी दोस्तों, आज का वीलॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और इसके अलावा भी ज़राअत के बारे में आप अगर कोई कंटेंट चाहते हैं तो बताइएगा, इंशाल्लाह डिटेल से उसके बारे में बात करेंगे। और एक और हमारा अगला प्रोग्राम है, जब आप सड़कों के ऊपर चलते हैं तो आपको बेशुमार किस्म के दरख्त नज़र आते हैं। तो आजकल आप देखें कि हमारी एनवायरनमेंट तेज़ी से तब्दील हो रही है, दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक ऐसा कंटेंट चाहता हूँ कि जो सड़क के किनारे दरख्त लगे हुए हैं, उनकी केयर, वो किस इलाके में लग सकते हैं, क्या उनकी इफादियत है, क्या उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बारे में एक कंटेंट क्रिएट किया जाए, ताकि जब आप सड़क के किनारे से गुजरें, गाड़ी पे गुजरें, तो वो दरख्त आपसे बातें करें। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या ऐसा व्लॉग कैसा लगेगा आपको। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।